नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अपने बेतुके फरमानों को लेकर चर्चे में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की तो दुनिया भर में आलोचना हो रही है। आलम यह है कि ट्रंप अब ऐसी चीजों पर भी भारी टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन दवाओं पर 2% तक टैरिफ लगाने का विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो अमेरिका में दवाओं की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। दवाओं पर टैक्स लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की यह सोच दशकों से चली आ रही नीति के बिल्कुल उलट है। अब तक कई दवाएं बिना किसी टैक्स के अमेरिका पहुंचती थी, लेकिन ट्रंप साल 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की भारी कमी देखी गई थी। उस समय स्टॉक खत्म हो गए थे और जमाखोरी भी हालात बिगाड़ दिए थे। इसी अनुभव को देखते हुए ट्रंप अब घरेलू उत्पादन पर जोर देना चाहते हैं और विदेशी दवाओं को महंगा करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार समझौते में यूरोपीय देशों से आने वाली कुछ चीजों पर 15% टैरिफ लगाया गया, जिसमें दवाएं भी शामिल थी। प्रशासन ने अब इस टैक्स को और बढ़ाने की धमकी दी है। अगर दवाओं पर 200% तक का टैरिफ लग जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर फार्मेसी से दवा खरीदने वाले मरीजों पर पड़ेगा। इंटरनेशनल बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवाओं पर टैरिफ का सबसे बड़ा बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। मरीजों को दवाएं सीधी तौर पर महंगी मिलेंगी और बीमा प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। कम आय वाले परिवार और बुजुर्ग मरीज इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जानकारों के मुताबिक अगर सिर्फ 25% टैक्स भी लगाया जाए तो दवाओं की कीमत अमेरिका में 10 से 14% तक बढ़ सकती है। ऐसे में सोचिए, अगर 200% तक टैरिफ लागू हो गया तो दाम कितने आसमान छुएंगे। जिन लोगों की आय कम होती है उनके लिए यह अतिरिक्त खर्च बहुत बड़ा बोझ साबित होगा। अमेरिका में ज्यादातर दवाएं जेनेरिक होती हैं। रिटेल और मेल ऑर्डर फार्मेसी में बिकने वाली लगभग 92% दवाएं इस श्रेणी में आती हैं। जेनेरिक दवा कंपनियां पहले से ही बहुत कम मुनाफे पर काम करती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारी टैक्स लगने के बाद कई कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर निकल सकती है, क्योंकि उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ दवाओं के दाम बढ़ेंगे बल्कि सप्लाई में भी बड़ी दिक्कत आएगी। अमेरिका में दवाओं की कमी होने का खतरा और बढ़ सकता है। इस फैसले का असर भारत जैसे देशों पर भी होगा जो अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं सप्लाई करते हैं। अगर अमेरिका बाजार सिकुड़ता है तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और वहीं अमेरिका के मरीजों को सस्ती दवा नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।